को बर्बाद कर दिया जाता है, बाल बच्चे रो रहे हैं, तिलक रहे सर। और साथ में का कान बजने अनुवादी दिल में बोलता है कि मोटरी ढोना। आज 2 दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कोई भी प्रशासन का कोई भी आकर आदमी हम लोगों से हमारा हाल चाल तक नहीं पूछा, हमारा शुद्ध नहीं लिया। हम लोग को बर्खास्त करने के पहले न तो कोई सूचना की गई है, एक बैग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आया, डीसी महोदय ने बर्खास्त कर दिया। हाथ टूट गया इनका और इलाज कराने के लिए भी इनका पैसा नहीं। ऐसे भ्रष्ट प्रशासन अधिकारी क्यों नियुक्त किए जाते हैं जो नियम ही नहीं बनाने जानते हैं? आज फिर उन अनुसेवकों के साथ जो बर्खास्त हो गए हैं और इस तपती धूप में जहां धरती जल रही है वहां बैठे हुए हैं, इस आस में कि कोई मसीहा आएगा, मेरी बातों को सुनेगा और हमारी फिर से जिंदगी को वापस लौटाएगा। पर आज मसीहे कहाँ हैं? आज तो ढोलकिया बन गए हैं। इनको बजा करके नौकरी से निकाल दिया गया और आज सुनने वाला कोई नहीं। आज 4 महीने हो गए हैं। कल भी मैं बताया था, आज भी मैं बताऊंगा। बच्चे बिलख रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है। आइए इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी क्या कहना चाहेंगे, क्या तकलीफ है, बताइए। 251 अनुसेवकों को, तेज बोलिए। 251 अनुसेवकों को समायोजन करने के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, पूरा बताइए। पूरा प्रशासन, पूरा शासन, पूरा राज्य सरकार हमारी मामला को जान रहा है, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए अनजान बना बैठा है। हम जब अपने साथियों के पास बैठते हैं, हमारे साथी जब मिलते हैं हमसे, हम सभी जब आपस में बैठ के बात करते हैं, जब उनकी दर्द को हम सुनते हैं, कलेजा फाट जाता है। आज 2 दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। कोई भी प्रशासन का कोई भी आकर आदमी हम लोगों से हमारा हाल चाल तक नहीं पूछा, हमारा शुद्ध नहीं लिया। सुबह से बारिश हो रही थी। हमारे एक भाई जो दूर दराज से आते हैं, जब हम उनसे बात किए, वार्ता हुई हमारी टेलीफोनिक, वो हमको टेलीफोन किए कि भैया आज हम धरना में नहीं उपस्थित हो पाएंगे। हमने कारण जानना चाहा, वो कारण जो हमको बताए वो सुन के हम क्या बताएं, अंदर से हमारा आत्मा इतना दुखित हुआ कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास एक ही कपड़ा था, हम उसको पहन के आ रहे थे। 4 महीना से उनको बर्खास्त कर दिया गया है, वेतन नहीं। उनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, छोटे बड़े। अब उनको वो खाना खिलाएं कि अपने लिए वस्त्र खरीदें। अपना इस बरसात में अपना वो घर जो उनका घर चू रहा है उसको बनाए कि अपने लिए वस्त्र खरीदें। वो बोलते हैं कि हमारे पास मात्र एक ही वस्त्र था, वो आने में भीग गया, अब कैसे आए हम। किसी तरह फिर भी हमारे आग्रह पर, बोलने पर वो यहाँ तक पहुंचे। ऐसे ऐसे अनेकों साथी हैं हमारे जो अपने उम्र के, अपने सेवानिवृत्ति के उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। उनके पास कुछ जो भी था सब कुछ खो गया, इसलिए कि केवल एक नौकरी ही उनके पास उनके जीवन का आधार था, अपने बाल बच्चों के पोसने का, अपना जीवन यापन करने का आधार था। हमारे एक साथी, उनकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो समुचित इलाज करा सकें उनका। हम लोग सभी साथी आपस में मिलके 500-500, 200 जो जैसा था वो सहयोग करके उनको वहां तक पहुंचाया है कि भैया कम से कम अपने पत्नी का इलाज तो करा लीजिए। कितना दर्द बताएं, कितने हमारे साथी ऐसे हैं जिनके बच्चे पेन पेंसिल पुस्तक के लिए रो रहे हैं। ऐसा समय पर हमको बर्खास्त किया गया जब नया सेशन आने वाला था, नया एडमिशन, बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। क्या क्या बताएं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं और हमारा सरकार सोई हुई है, हमारा प्रशासन सोया हुआ है। हमारे पक्ष में कोई 2 शब्द कहने वाला नहीं है। हमारी क्या गलती थी, हमारे साथियों को की क्या गलती थी? निर्दोष साथी हमारे सभी आज रोड पे आ गए, 7-7 साल सेवा दिए। उपायुक्त महोदय के आवास पर हमारे साथी रहते हैं, क्या क्या नहीं कराया जाता है उनसे। ऐसे ऐसे कार्य उनसे लिए जाते हैं कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि अपने कुत्ते को देखने के लिए उनको रखा जाता है कि हमारे कुत्ते को वो लोग देखेंगे। सरकारी कर्मचारी से ऐसे ऐसे काम लिए जाते हैं, फिर भी वो भी करने के लिए तैयार हैं।
उसके बाद भी हमें बर्खास्त कर दिया जाता है बिना हमारी कोई गलती का। गलती विज्ञापन सरकार निकालती है, जिला प्रशासन निकालता है। और फिर आप लोग भी सुने होंगे पुनः विज्ञापन आया है पलामू में, इसमें भी 1000 त्रुटियां हैं। कल वैसे ही फिर नए लड़के इसमें आएंगे, फिर ये विज्ञापन जो कोर्ट का भेंट चढ़ेगा, फिर हमारे बेरोजगार भाई फिर बेरोजगार हो जाएंगे। कब तक चलता रहेगा ऐसे? कब जाएगी सरकार? कौन सुध लेगा हमारी? ये जो सरकार के अला कमान है, ये जो पदाधिकारी हैं, ये जो उपायुक्त हैं, ये जो सचिव महोदय हैं, जो नियमावली को बनाते हैं, सरकार इसको अप्रूव करती है। कैसे सुधार होगा इसमें? कब सुधार होगा? कोई भी विज्ञापन आता है झारखंड में, उसमें केस हो जाता है। आप कैसे नियमावली बना रहे हैं भैया? आप हमको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से नियमावली बनाइए, अगर वो गलत हो जाएगा मैं अपना मांग छोड़ दूंगा। आप IAS, आप जो है सचिव रैंक के अधिकारी हैं, आप नियमावली बनाते हैं और आप पर चैलेंज हो जाता है। कई IAS मिलकर नियमावली को बनाते हैं, क्या लोग उस पर कानूनी सलाह लेके उसको जैसे अप्रूव किया जाता है, फिर नियमावली गलत हो जाता है और हम सभी निर्दोष भाई लोग रोड पे उतार दिए जाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, अगर एक एक दर खोलोगे, क्या दर खुलेंगे साहब, दर्द बहुत है, बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। इनकी बातों को समझिए, समझ करके इन पे ध्यान दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? हम बोलेंगे। आइए, देखिए श्रीमान, इसमें इधर आइए। कोई अनुसेवक का कोई गलती नहीं है। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का जो जनादेश आई है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इनको बर्खास्त कर सुरक्षित रखा हुआ है। ये DC पलामू का फर्ज बनता था कि रिव्यू में जाते पूरे झारखंड में इनको जवाब देना चाहिए, रिव्यू में जाके कि बिहार से झारखंड तक जो भी नियमावली है पूर्ण पहले क्या चल रहा था उस पर हमने बहाली, मेरा नियमावली गलत नहीं है, लेकिन अगर आप आदेश देते हैं तो नई नियमावली बनाकर नए लोगों की भर्ती किया जाता है। ये नहीं कि हम लोग को बर्बाद कर दिया जाता है, बाल बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं सर। और साथ में का काम अनुवादी बिल में बोलता है कि मोटरी ढोना होगा, कमर टूटा है। सरकार के एम्बुलेंस चलाते थे 20 साल, 5 साल पीढ़ी में काम किया, 2005 से लेकर 2021 तक सर दैनिक मजदूरी में काम किए। एक नौकरी हुआ तो छत मिल गया था इस सर पर, उसको भी स्थापना और जिला प्रशासन के लोग मिलकर छीनने का काम किए। मुख्यमंत्री से बस यही दरख्वास्त है कि आप अपील में जाए और हम लोग को समायोजन करें और उन कोर्ट में जवाब दें कि पुरानी नियमावली और है नए नियमावली में नए लोगों को दिया जाएगा। बाकी सुधाकर जी बोले हो बात सही है। क्या करे भैया बताइए ना, मजदूरी भी आदमी कैसे करे बताइए ना। मजदूरी करने गए थे और इनका हाथ टूट गया, बताइए हाथ टूट गया इनका, और इलाज कराने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। अब इनका हम लोग गए हुए थे इनके घर पे, कहीं नहीं आ रहे भाई धरना पे। इनकी मेहरारू रोने लगी, जो कहीं नहीं आ रहे धरना पे, गए थे मजदूरी करने, हाथ टूट गया इनका, इलाज करने का भी पैसा नहीं है। बताइए आप ही, हम लोग सरकार से बार बार मांग कर रहे, सरकार कहाँ से हुई हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। अब इनकी व्यक्ति का क्या गलती था हम इनका बताइए। इन्होंने एग्जाम दिए, बहु मजदूरी करके काम करके, बहुत दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद इनका नौकरी हुआ है। और नौकरी जब हुआ 7 साल 8 साल नौकरी किए, उसके बाद नौकरी ले लिया गया। बेचारा अपना काम घर का खर्चा कराने के लिए भूखे नहीं मरे, इसके लिए कम से कम मजदूरी करना चाहिए अगला। अब जाके वहाँ पर हाथ टूट गया, अब इनका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। दूसरे कानून लोग हम लोग मिल के इनके घर पे जाके हम लोग जाके इलाज करवाए। मेहरारू रो रही है, बाल बच्चा भूखे है, बताइए कहाँ जाए, किसके पास हम लोग जाए, किसके पास अपना बात रखे, बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग। अब इनका क्या गलती है, क्या गलती है इनका क्या गलती है? इनको बेटी का ब्याह करना है, क्या गलती है इनका? इन्हें क्या किया है, इनको क्या गुनाह है इनका बताइए। 6 महीना के बाद बेटी का ये था, इनका डेट रखा हुआ है शादी करने के लिए, इनका क्या गलती है बताइए। वहाँ देखिए, वहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बैठे हुए हैं इन लोग का क्या गलती है बताइए आप ही। क्या गलती है इन लोग का? दोनों पैर से विकलांग है, क्या काम करेगा? मजदूरी कर सकता है बताइए आप ही। इन लोग मजदूरी कर सकते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पे इन लोग मजदूरी कर सकते हैं बताइए। इन लोग मजदूरी कर सकते हैं, क्या करे मजदूरी बताइए आप ही। क्या मजदूरी करे इन लोग, आप ही बताइए। इन लोग क्या करे, कहाँ जाए? अब हम सरकार से क्या कहे? सरकार सोई का है, क्यों नहीं हम लोग का बात को सुन रही है? हम लोग का तो एक सिंपल सी मांग है, सिर्फ रिव्यू पिटीशन फाइल कर दीजिए, हम लोग का समायोजन कर दे। कहाँ जाए लोग? मजदूरी कर रहा था, हाथ टूट गया, बेटी का ब्याह टूट गया, दिन भर बैंक से कॉल आ रहा है,
ये कहाँ जाए बताइए आप ही, हम क्या करें सरकार से? हाँ, चाहते ही थोड़ी कर रहे हैं जो हम लोग जाके सुसाइड करेंगे। चाहे हम लोग इच्छा मृत्यु का मांग कर रहे हैं, कहाँ जाए बताइए आप ही। घर में खर्चा नहीं चला, ये दीदी का बताइए तो। इनका जब उस दिन इनका ज्वाइनिंग हुआ था, जिस दिन इनका हस्बैंड का देहांत हो गया था, आज ये दीदी क्या करी बताइए दीदी अपना दर्द बताइए, आप ही बताइए। इनको सरकार को जगाइए, सरकार को बताइए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, बताइए सरकार को। करके खाएंगे, हमको 4 गो बेटी है, 4 गो बेटी है, लोन लिए हैं, एक बेटी की शादी किए हैं। अब देखिए कि अब हम कैसे रहेंगे माई बेटी। अब यह नौकरी पर भरोसा था, अभी नौकरी हट गया है तो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, बाल बच्चा हमको कैसे जिएगा। हमने 5 माई बेटी कौन तरह से रहेंगे। एक बेटी के शादी किए हैं, लोन लिए हैं, लोन है, नोटिस आ रहा है, घर मट्टी के घर है, घर पानी चू रहा है, कैसे रहें। पानी होता है, पानी उबते रहते हैं, रोते रहते हैं माँ बेटी। और खाने बिना दिक्कत है, कौन तरह से हम खाएंगे रहेंगे। 2 गो लड़का तुम था, भगवान दिए भगवान लेगा, हस्बैंड लेटर कर दिए। देखिए कि भैया जीवन लेटर आया था, भैया हमको पति के देखिए कि ऐसी था बरखी, दोनों का आया था चिट्ठी जॉन्टी लेटर के। अब वो तो कहे सब अब जिंदगी कैसा चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं उपायुक्त महोदय से, मुख्यमंत्री से? नौकरी मांग रहे हैं हम तो, नौकरी हम कर रहे थे, ऊपर पर बाल बच्चा जी रहा था, हमको जीवन था, 4 गो कोना अनहार था, 1 गो कोना इंजोर होबो किया तो वो रद्द हो गया, तो कैसे हम जिएंगे। हम नौकरी आपस मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही करना चाहेंगे, उपायुक्त महोदय से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का जैसे जीवन चल रहा था, जीवन यापन चल रहा था अच्छे ढंग से, उसी तरह से चले। अब तो हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए ना बाल बच्चा को नाम कटवा दिए हैं, वो बाल बच्चे किस रास्ता पर जाएंगे। वो तो यही पूछ रहे हैं कि तुम लोग का गलती क्या था। हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार का गलती था, तो बच्चों के मन में कुंठित भावना हो रही है कि हमारे माता का पिता का बिना कसूर के सजा मिल रहा है, तो समाज के लिए कैसा नागरिक बनेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। ये माएँ हैं और माओं की हालत जो है वो बद से बदतर है। पुरुषों तो घर से बाहर जाते हैं, अपने किसी चीज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पूरा दिन जो झेलना पड़ता है वो माओं को झेलना पड़ता है। और आज सरकार और प्रशासन पत्थर दिल बनी हुई है। शायद आपके भी बच्चे होंगे और आपके भी बच्चे, अगर ये दिन आ जाए तो क्या होता है इस माँ से सुनिए। सरकार हमारे साथ बहुत गलत कर रही है, हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही है। हम लोग बहुत बेबस हैं, इतना बेबस है कि आज लाके रोड में है सब। सरकार क्यों नहीं हमारी बात सुन रही है। हम लोग कोई भी गलती जब नहीं किए हैं तो सरकार हम लोग को क्यों हटाई है। जब नियमावली बनता है तो सरकार का काम रहता है नियमावली बनाना, और यहाँ के प्रशासन का काम रहता है। ऐसे भ्रष्ट प्रशासन अधिकारी क्यों नियुक्त किए जाते हैं जो नियम ही नहीं बनाने जानते हैं, और हम लोग बेगुनाहों को सजा दिया जा रहा है फालतू में। हम लोग क्या गलती किए थे, हम लोग तो बेगुनाह है हुजूर, फिर भी हम लोग की क्यों बात नहीं सुनी जा रही है। हमें क्यों रोड में लाया जा रहा है, क्यों हमें रोने पर मजबूर किया जा रहा है, क्यों हमारी बेटा को कोई नहीं सुन रहा है। न सरकार सुन रही है, न उपायुक्त महोदय सुन रही है। इतना 2 दिन से हम लोग हड़ताल में, कोई हम लोग ना कोई प्रतिनिधि पूछने आया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और ना कोई डीसी महोदय के यहाँ से कोई पूछने आ रहा है कि हम लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं। हम लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्यों हम लोग अनशन में बैठे हुए, हमारे बच्चे भूखे रोते बिलखते रह रहे हैं। कल पैसे मांग रहे हैं कि माँ किताब लेना है, कॉपी लेना है, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इससे दुख की बात हम माओं के लिए क्या होगी। हम लोग तो दर के ठोकर खा रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार अपनी आंखें बंद करके सोई हुई है। हम लोग को बर्खास्त करने के पहले न तो कोई सूचना की गई है, एक बैग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आया, आज डीसी महोदय ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करने से पहले उनको रिव्यू में फाइल करना चाहिए, या नहीं तो उनको विधि परामर्श में जाना चाहिए। सरकार को परामर्श देने के बाद तभी हम लोग को बर्खास्त करना चाहिए। डायरेक्ट कहाँ का नियम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया तो ये उपायुक्त महोदय जरा कभी नहीं सोचे कि हमारे भाई बंधु इन लोगों को बहाल किया है, कहीं न कहीं हम फंस रहे हैं, ये चिंता न करके और डायरेक्ट हम लोग को बर्खास्त कर दिया गया। ये कहाँ का न्याय है। जो 251 अनुसेवकों को बिना कारण बताए, बिना सूचना दिए जो बर्खास्त किए, समायोजन करते हुए पुनः सरकार के पास रिव्यू फाइल करे, क्योंकि गलती उनकी है, हम लोगों को कोई गलती। अगर किसी भी एंगल में हम लोगों को गलती है तो प्रशासन प्रकट कर दे, हम लोग नहीं मांग करेंगे। अगर नहीं मांग मानती है तो मैं ये वादा करता हूँ, सभी भाई बंधु के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि 2 दिवसीय धरना था,
धरना के बाद अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो सरकार के पास हम लोग एक सूचना दे करके सबसे पहले आत्मदाह करने वाला मेरा नाम रहेगा, मेरा नाम रविंद्र देव राम रहेगा। सबसे पहले मैं आत्मदाह करूंगा। तो क्योंकि जैसा ऐसे कि मरना है- देख रहे हैं, इंद्रदेव राम जी का कहना है अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो सबसे पहला आत्मदाह मेरा होगा और मैं करूंगा। और सही बात है, जी करके आदमी करेगा क्या? दर दर की ठोकरें खा रहा है, बच्चे की रुलाई और परिवार की कुकू सुन रहा है, बीवियों की गाली सुन रहा है, उससे अच्छा तो मर जाना ही है। यही इन्होंने कहा। तो आज 2 दिवसीय धरना है और ये 4 महीने से कभी धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, हर चीज करके इन्होंने देख लिया, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। शायद झारखंड में सब के सब पत्थर हो गए हैं या पत्थर दिल हो गए। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन से, इस धरना से क्या होगा, क्या इनको मिलेगा इंसाफ? झारखंड सरकार और जिला प्रशासन क्या इनके साथ करेगी इंसाफ?